जानकारी के लिए। क्या? आप अपना परिचय दें। अविनाश श्रीवास्तव। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। आप और परिचय दें, और क्या करते हैं, कब से करते हैं, कहाँ पर हैं, वो सब बताइए। ये प्रतापपुर ब्लॉक है, हम्म फूलपुर के पास, हम्म प्रयागराज जिले में। हम्म। तो हम यहीं करवडी गांव में रहते हैं। ओके। अब रिटायर हो गए हैं तो घर पे हैं। रिटायरमेंट के पहले आप किस विभाग में थे? शिक्षा विभाग में। अच्छा, तो आपकी पीएचडी वाली डिग्री है ये? और सी। जो डॉक्टर आप लिखते हैं अविनाश श्रीवास्तव, ये डॉक्टर आपका पीएचडी वाला डॉक्टर है? नहीं नहीं। आप डॉक्टर नहीं हैं? नहीं। अच्छा, आपके नाम के साथ साथ डॉक्टर लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ। चलिए, तो जो है, आप ये बताइए अविनाश श्रीवास्तव जी, हाँ आपको क्या इस बात का एहसास है कि इस देश के राजनेताओं ने इस देश के साथ गद्दारी की है, देशद्रोह किया है, और देश हाँ की हाँ जनता को भ्रम में रखते हुए हाँ सत्ता का हाँ हस्तांतरण अंग्रेजों की शर्तों पर स्वीकार किया? हाँ हाँ। ये बात आप सहमत हैं या नहीं है? सहमत है। आप ये बताइए कि जो नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीयों को तोड़ने के लिए, और 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो, हम्म इस मानस से बनाए थे, भारतीयों हम्म को तोड़ने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, क्या हम्म हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने वो सभी घटिया और जनता को शोषण करने वाले नियम कानून आपके ऊपर यथावत थोप के रखे हैं कि नहीं रखे हैं? हाँ, रखे हैं। रखे हैं। अब आप हम्म तीसरी बात मुझे बताइए कि जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है, ये वही व्यवस्था है जिसके तहत मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया, जी जी। और चार जो है उन्होंने इसमें हथियार डाल दिए। पहला हम्म हथियार था एसीआर, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन। हम्म दूसरा उनका हथियार था कि आपकी पदोन्नति को अपने मनमाने ढंग से प्रोसेस करना। हम्म तीसरा उनका आधार था आपकी पदस्थापना को नियंत्रित करना। और हम्म चौथा आधार था कि आपके कंडक्ट रूल के माध्यम से अपने आप को गॉड बना लेना, और यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आप लुट पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। और उन्होंने हम्म वो कहावत बना दी कि बॉस इज ऑलवेज राइट, क्लॉज नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड क्लॉज नंबर 2, इफ देयर एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर टू क्लॉज नंबर 1। हम्म तो क्लॉज 1 कह रहा है कि बॉस हमेशा राइट है, चाहे वो दुष्ट हो, अपराधी हो, भ्रष्ट हो। और क्लॉज नंबर 2 कह रहा है कि भाई साहब, कोई संशय अपने दिमाग में मत रखिए, यदि कोई संशय है तो दोबारा क्लॉज नंबर 1 पढ़ लीजिए। तो हम्म बताइए, इन्होंने दुष्ट लाटसाबी व्यवस्था आपके ऊपर बनाई और थोप दी, जिसके तहत आपका सिर फटा होगा तो भी पुलिस जो है, जिसका वैधानिक जिम्मेवारी है, वो आपका अपराध का पंजीयन नहीं करती है, हम्म विवेचना नहीं करती है, अपराधियों को नहीं पकड़ती है। आपको हम्म दर दर भटकना पड़ता है, तब बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। हम्म जबकि दुष्ट लोग पैसे लेकर आपके विरुद्ध गलत मुकदमे कायम कराते हैं। एक हम्म व्यक्ति की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन हम्म पूरे खानदान का नाम जो है लिखा देते हैं। और हम्म पुलिस आपके केस में गिरफ्तार करने नहीं पहुंचती है, इन दुष्ट और झूठी रिपोर्टों पर तत्काल कार्रवाई करने पहुंचती है। और यदि हम्म आप घर पे नहीं मिलते हैं तो आपके हम्म पूरे खानदान को पकड़ के नियम विरुद्ध जो है थाने में बंद कर देती है। बताइए, जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको पकड़ के थाने को ले जाने का कोई हक बनता है पुलिस का? नहीं नहीं नहीं। तो ये बताओ, रोज यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके आसपास? हो तो रहा है। तो फिर ये दुष्ट व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, और क्या। तो जो शिक्षा पद्धति है उसको बदलना चाहते हैं, हाँ हाँ। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत चाहते हैं, हम्म जिसमें बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो और झूठी हम्म रिपोर्ट करने वाला जेल में सड़े, 15 दिन में वो अकाट साक्ष्य संग्रहित हो सके जो आज की हम्म पुलिस सोचने की भी ताकत नहीं रखती है। हम्म 15 दिन में
साक्ष्य जो है सभी साक्ष्यों का संग्रहण सुनिश्चित हो और अधिकतम 15 दिन में चालान होगा। तीसरी सर्टेनिटी के तहत बिना कोर्ट जाए अपराध मुक्त भारत के वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। आज आपको 30 साल में भी न्याय नहीं मिल रहा है। चौथी सर्टेनिटी के तहत एक क्राइम फ्री भारत ने एक डिजिटल चित्रगुप्त बनाया है, जिसके माध्यम से सभी अपराधियों की पूरी जानकारी सिस्टम के पास स्वतः पहुंच जाएगी। ये सिस्टम आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपराध घटित करेंगे आपका ये फंडामेंटल राइट जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। और वही सिस्टम आपकी एफआईआर भी कर देगा, साक्ष्य भी पेश कर देगा, आपकी गिरफ्तारी भी करा देगा और 3 दिन से 30 दिन में जो है आपको सजा भी मिल जाएगी। इस प्रकार आगे चल के अपराध करना संभव नहीं होगा। और 5वीं सर्टेनिटी के तहत कि जब भूखे पेट का व्यक्ति जेल जाने के लिए, अपराध करने के लिए यदि अग्रसर होगा तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत अपराधियों के पास पहुंचकर उन्हें समय के पहले रिहैबिलिटेट करेगा, पुनर्वासित करेगा। इस पूरी स्कीम के तहत इतनी धन की वर्षा की जाएगी कि भारत सरकार आज जो समस्त रेवेन्यू कमा पा रही है उसका 10 गुना केवल क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आएगा। क्राइम फ्री भारत का जो पेपर करेंसी मुक्त भारत है उसके तहत 2% ट्रांजैक्शन फीस से इतनी धन की वर्षा होगी कि जो आज भारत सरकार कमा पा रही है उसका 10 गुना लगभग उससे आएगा। इस प्रकार भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा धन होगा। तब आप मुझे बताइए डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी, क्या जो है हमें अपने देशवासियों से टैक्स लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो लिहाजा भारत जो है वो टैक्स मुक्त हो जाएगा। और ये इतना पावरफुल मॉडल है कि किसी को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। तो आगे चल के हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक का नाम होगा अर्निंग अकाउंट और दूसरे का नाम होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है और ये माना जाए कि डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव ने 10 लाख की चेक जारी कर दी, तो वर्तमान नियमों के तहत तो है नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी और आपको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन परिवर्तित भारत में ऐसा नहीं होगा। परिवर्तित भारत में आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में 10 लाख की डेबिट एंट्री करते हुए ऑटो एंट्री होगी वो भी, और आपको अर्निंग अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर करके आपकी चेक क्लियर हो जाएगी। तब आप बताइए कि आज जो है आदमी कई बार बेबस होकर आत्महत्या करता है, तो क्या ये देश कर्ज मुक्त हो जाएगा और यहाँ किसी को आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड नहीं करना पड़ेगा? ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, जो कि अपराध मुक्त भी हो, भ्रष्टाचार मुक्त भी हो, कर मुक्त भी हो, कर्ज मुक्त भी हो, जहां किसी की चेक बाउंस ना हो, जहां कोई दिवालिया ना हो, जहां क्राइम फ्री भारत के एग्रीकल्चर मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़े, जहां क्राइम फ्री भारत के एम्प्लॉयमेंट गारंटी मॉडल के तहत 2029 तक जो है गरीब से गरीब परिवार 2 लाख रुपए पर मंथ पर परिवार कमा पाएगा। आज 80-90% लोगों की जो है ना आय इतनी नहीं है। तो क्या जो है सबसे कम कमाने वाला व्यक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार कमाए, ऐसा अद्भुत भारत आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जी जी। तो आपको बहुत छोटा सा काम करना है। आपका कॉल आ गया है, अभी मैं आपको एक लिंक भेजूंगा अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप की, उसको क्लिक करके डाउनलोड करके आप जुड़ जाइए। राइट, उसमें आप अपना फोटो डालेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे और अपना एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप से उसको सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। उस ऐप में ऑटो जो है आइडेंटिटी कार्ड जनरेट होता है, तो क्राइम फ्री भारत का आप सदस्य बन गए हैं। आपका एक आइडेंटिटी कार्ड आपको अपने ही प्रोफाइल में खोलने पर मिलेगा। प्रोफाइल को आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर अपना आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। उसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप।
तो मेरे आपको सलाह है कि आपसे जितने भी लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, एक बार में 5 लोगों को सिलेक्ट करके आप सभी लोगों के पास अपनी लिंक भेज दीजिए। दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक। तो जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, अपनी लिंक कॉपी करके एसएमएस के माध्यम से उन्हें भेज दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है शेयर ऑन मीडिया। तो आप इसके माध्यम से जो जो सोशल मीडिया से जुड़े हों, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, या जो भी सोशल मीडिया है, एक एक करके उतनी बार करके आप अपनी लिंक भेज सकते हैं। और सदस्य बनने के बाद उसमें एक सदस्य शपथ है जो कह रही है कि आपको 9 दिन तक 10-10 लोगों को, अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने जो है ना लोगों को जोड़ना है और पर्दे के पीछे रहते हुए 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प करना है। और इसमें जो सदस्य शपथ है उसके 3 हिस्से हैं। सुबह शाम उस शपथ को पढ़ना है और दिन में एक बार वीडियो बनाकर मुझे 9425606040 पर भेजना है। ये टेलीग्राम ऐप अच्छा ऐप है, इसमें 2 GB तक की फाइल भेजी जा सकती है, लिहाजा आप आसानी से हमें वीडियो भेज पाएंगे और जिसे मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। और आपको मेरे ख्याल से अब तक थोड़ा थोड़ा अनुमान लग गया होगा कि हम बड़ी आसानी से महापरिवर्तन को जमीन पर उतार पाएंगे। डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी, आपके जेहन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं क्या? प्रश्न नहीं उठ रहे हैं। दरअसल अब मेंटली जो है दिक्कत हमको है। क्या दिक्कत है? हम न्यूरो के डॉक्टर को दिखाते हैं वहाँ बीएचयू में। देखिए, अभी आपका तनाव घट जाएगा और ये न्यूरो की दवाइयां आप सभी को खाना पड़ेंगी, क्योंकि चारों तरफ से रासायनिक विष आपको दिया जा रहा है। हाँ, आपके अन्न में रासायनिक विष है, आपके प्रिजर्वेटिव में रासायनिक विष है। हमारे दुष्ट लोग जो है फलों, सब्जी, गाय, भैंस, बकरियों में जो है हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं। जो दवाइयां डॉक्टर लिख रहा है उसमें हानिकारक केमिकल हैं। तो ये जो न्यूरो प्रॉब्लम है, कैंसर प्रॉब्लम है, ऑटोनोमस डिसीज प्रॉब्लम है, यदि आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़कर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो ये आज की राक्षसी व्यवस्था कायम रहेगी और हमें ना चाहते हुए भी अस्पतालों के चक्कर लगाना पड़ेंगे। तो आप अपने देशवासियों को कोई मैसेज देना चाहते हैं क्या? मैसेज जो आप बता रहे हैं यही मैसेज है क्या? जो आप उसे आप अपनी भाषा में दोहराइए। मतलब जो भी चीजें आप बता रहे हैं, हाँ, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ओके। और हाँ, ऐसे जो है भारत विकास करे। और तो ये इतना आसान है। देखिए, इसमें आपको कोई चक्का जाम करना पड़ रहा है, किसी के सामने पिटीशन लेने जाके करना पड़ रहा है क्या? जंतर मंतर जाना पड़ रहा है? बताइए मुझे, जाना पड़ रहा है क्या? नहीं जा रहा पड़ रहा है। तो आप अपने अच्छे बच्चों को अच्छा सुनहरा भविष्य देना चाहेंगे? हाँ। तो आज ही जुड़िए और लग जाइए। शपथ लेते हुए, शपथ जो है इसके क्राइम फ्री भारत के अबाउट द कम्युनिटी में है। अपना शपथ लेते हुए वीडियो बनाइए और उसे टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होता है, उसमें 2 GB तक की फाइल भेजी जा सकती है, तो उसे आप भेजिए। ठीक है? चलिए, अब यदि आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहीं विराम दिया जाए। जी। चलिए, डॉक्टर अविनाश जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने समय निकाला, मुझे विश्वास है जो एनर्जी आपको दी गई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आप अपने से जुड़े लोगों को तत्काल जोड़ना चालू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।